नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी। देखिए, आप इस प्रकार से देख सकते हैं अभ्यास पुस्तिका भाषा विषय हिंदी की इस प्रकार से मैं इस कक्षा के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग सप्ताह के लिए अलग अलग दिवस की गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियाँ पाठ पर आधारित गतिविधियाँ हैं। आप गतिविधियों को पाठ्यपुस्तक से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सप्ताह 7 के दिवस 3 के अंतर्गत जो गतिविधि दी गई है इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, इसमें दिया है पाठ 2 मैं हूँ नीम। तो देखिए, इससे पहले यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी सप्ताह के सभी दिवस की गतिविधियों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 7 का दिवस 3। इसमें है मौखिक भाषा विकास। देखिए, यहाँ चित्र दिया गया है, आप चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया है जंगल में कौन कौन से पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी होते हैं। तो देखिए, कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं जंगल में। आम, संतरा, पलाश, नीम, बाँस इत्यादि पेड़ पौधे होते हैं। और पशु पक्षी में आप बता सकते हैं तोता, चिड़िया, हाथी और घोड़ा, हिरण इत्यादि अन्य पशु पक्षियों के नाम भी बता सकते हैं। जंगल में और क्या क्या होता है, तो जंगल में देखिए सभी जीव जंतु हैं अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इसके बाद ऐसे पशु पक्षियों के नाम बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं। तो देखिए, आपको जो पशु पक्षी अच्छा लगता है उसका नाम आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप बताया है हाथी, हिरण, घोड़ा, मोर और बंदर, ये हमें अच्छे लगते हैं तो हम इन्हीं के नाम इस प्रकार से बता सकते हैं। इसके बाद है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर लिखिए। तो आप देखिए, मौखिक चर्चा में यहाँ से देखिए जो शब्द आए हैं इन्हें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, अपने पसंद के कोई भी शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है लकड़ियों से बनने वाली वस्तुओं के नाम बताओ। तो लकड़ियों से क्या क्या बनती हैं। पलंग, कुर्सी, सोफ़ा, अलमारी, संदूक और इत्यादि अन्य जो वस्तुएं बनती हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है पेड़ के सभी भागों के नाम लिखिए। तो पेड़ के सभी भाग हैं जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल और यहाँ छाल भी लिख सकते हैं। इसके बाद है पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 के खाली स्थान को पूर्ण कीजिए। तो आप इसे पूर्ण कर सकते हैं निर्देश अनुसार। इसके बाद है पठन बोध। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 पर अनुच्छेद मैं हूँ नीम का पेड़ खालिस्तान नीचे जमती है को पढ़िए। इसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न में पशु पक्षी कहाँ आराम करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पेड़ों पर या अपने घोंसले में। निम्न लिखित प्रश्न देखिए, चौपाल किसे कहते हैं। चौपाल पंचायत की जगह या चौराहा को हम क्या कहते हैं, चौपाल कहते हैं। निर्देश पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 के प्रश्न 2 सही गलत को अपनी कॉपी में पूर्ण करिए। तो आप इस प्रकार से इसे निर्देश अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। वर्ण घ से आरंभ होने वाले 4 शब्द लिखिए। तो घ से घड़ी, घड़ा, घन और घट, इस प्रकार से और भी अन्य शब्द आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो देखिए, माया ताकतवर है जबकि अमन कमज़ोर, रमन मोटा है और छाया पतली, राघव छोटा है जबकि विराज बड़ा, चाय गरम अच्छी लगती है जबकि लस्सी ठंडी। तो इस प्रकार से हम इसे पढ़कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ताकतवर, इसका विपरीत शब्द दिया है कमज़ोर, मोटा का पतला, छोटा का बड़ा। इस प्रकार से हम यहाँ पर शब्दों के विपरीत शब्द हम पहचान सकते हैं। इसके बाद देखिए उदाहरण दिया है यहाँ पर ताकतवर का कमज़ोर। तो देखिए अब यहाँ पर पतली का मोटा, छोटा, बड़ा, गरम और ठंडा, इस प्रकार से हम यहाँ पर शब्दों के विलोम शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है निर्देश पाठ के पृष्ठ क्रमांक 9 का अभ्यास कार्य 3 व 4 अपनी कॉपी में पूर्ण करें। इसके बाद है शब्दों से संज्ञा शब्द छांटकर घेरा लगाइए एवं लिखिए। जैसे कि यहाँ दिया है उदाहरण स्वरूप राम। तो देखिए यहाँ संज्ञा शब्द है। इसके बाद इन्हीं में ये शब्दों के समूह दिए हैं तुम्हारा, कुर्सी और खाना। तो कुर्सी वस्तु का नाम है तो ये कुर्सी संज्ञा शब्द है। इसके बाद है यहाँ, वहाँ, जबलपुर स्थान का नाम है, ये भी संज्ञा है तो हम इसका नाम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है जाना, ताजमहल और पढ़ना। तो ताजमहल भी एक नाम है तो यहाँ पर हम ताजमहल लिख देंगे, ये भी संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संज्ञा शब्दों को छांट कर लिख सकते हैं।
देखिए संज्ञा की परिभाषा में पता है, किसी वस्तु, जाति या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, मैं हूँ नीम, मैं एक छोटा सा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, और मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। तो मौखिक प्रश्न में देखिए, इसे हम पढ़ेंगे। इसके बाद मौखिक प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं इसी से। जैसे लोग बिना सोचे समझे किसको काटते जा रहे हैं, नीम को। इसके बाद लिखित प्रश्न में किसकी संख्या प्रतिदिन घटते जा रही है, नीम के पेड़ की। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके आंसर बता सकते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में देखिए, पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है, पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं, विभिन्न प्रकार के फल एवं औषधियाँ भी देते हैं। तो देखिए इसे पढ़ना है। इसके बाद लिखित प्रश्न है, आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम बताओ। तो पीपल, नारियल। इसके बाद देखिए, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियां खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है। तो इसका स्वाद हल्का तीखा होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ चित्र दिया गया है, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। देखिए इस प्रकार से संदेश यहाँ दिया गया है, विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा। इस प्रकार से यहाँ लोगो दिया गया है, आप देख सकते हैं। स्वतंत्र लेखन में लिखित प्रश्न, यह पोस्टर किसके बारे में है। तो यह पोस्टर देखिए, जो पोस्टर है ये स्वच्छ भारत मिशन का यह पोस्टर है। यह हमें हमारे राष्ट्र को स्वच्छ रखने का संदेश देता है। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य को यहाँ पर लिखना है। यह श्रुत लेख के अंतर्गत यहाँ गतिविधि हमें पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से हम सप्ताह 7 के दिवस 3 पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है सप्ताह 7 का दिवस 4। इसमें देखिए, इसमें भी पाठ 2, मैं हूँ नीम। इसमें देखिए मौखिक भाषा विकास में यहाँ पेड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न, पेड़ों पर चॉकलेट लगी होती है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं कि यदि पेड़ों पर चॉकलेट लगी होती तो हम क्या करते, हम सभी चॉकलेटों को पेड़ों के पास जाकर खाते और खूब मस्ती करते। इसके बाद है, अगर पेड़ों में पहिए लगे होते तो आप क्या करते हैं। तो हम पेड़ों में यदि पहिए लगे होते तो हम पेड़ों को दौड़ाते या पेड़ों के साथ खेलते। इसके बाद है, अगर आपका घर पेड़ पर होता है तो कैसा होता। यदि हमारा घर पेड़ पर होता तो हमें बहुत अच्छा लगता और हमें गर्मी का एहसास नहीं होता, हमें दिन प्रतिदिन छाया ही मिलती रहती। इस प्रकार से हम यहाँ पर मौखिक चर्चा के प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, जैसे कि पेड़, चॉकलेट, पहिए, घर और आप। 2 चॉकलेट के नाम बताइए जिनके पेड़ आप लगाना चाहोगे, जैसे कच्चा मैंगो बाइट एक चॉकलेट है, और बादाम। तो इनके हम पेड़ भी लगाना चाह सकते हैं। इसके बाद है, कांटे वाले 3 पेड़ों के नाम बताइए। तो कांटे वाले 3 पेड़ बबूल, बेर और नागफनी। उसके बाद है पठन बोध में, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 पर दिए अंश आपने अक्सर मामा खालिस्तान भाग जाएंगे को पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। मौखिक प्रश्न में देखिए, नीम के फलों से क्या क्या बनाया जाता है। तो नीम के फलों से साबुन और तेल बनाया जाता है। इसके बाद है लिखित प्रश्न में देखिए, क्या जलाने से मच्छर और हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो नीम की सूखी पत्तियों को जलाने से। इसके बाद है निर्देश, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में पूर्ण करें। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, पढ़ें और लिखें। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना है और इन्हें 2 बार यहाँ लिखना है। जैसे कि लाभकारी, देखिए तो लाभकारी हम इसे लिख सकते हैं, बूढ़ो। इसके बाद पत्तियाँ और कड़वी। इसके बाद है अगला प्रश्न, इस प्रकार आप भी लिखिए, मैं हूँ श्रद्धा, तो मैं हूँ अमन, आपका नाम, मैं समझवाड़ा में रहता हूँ या रहती हूँ, मैं देखिए 10 साल की हूँ। यदि हम देखिए अपना यहाँ पर आपको साल लिखना है कि हम कितने साल के हो गए हैं। इसके बाद है मुझे खालिस्तान खाना पसंद है। तो अब आपको क्या खाना पसंद है यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि सेब। मुझे खालिस्तान खेल पसंद है, तो आप यहाँ कोई भी खेल का नाम बता सकते हैं। इसके बाद है अगला, रेखांकित शब्दों के अर्थ जैसा
शब्द वाक्य से छाँट कर लिखिए। जैसे धरती पर जानवर रहते हैं, पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी उगते हैं। देखिए, तो धरती को हम जमीन, भूमि और धरा भी कहते हैं। इसके बाद है सूर्य दिन में निकलता है, रवि से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो देखिए, सूर्य का जैसा शब्द है दिवाकर, सूरज और प्रभाकर। इसके बाद है नदी का जल शीतल होता है, जबकि फ्रिज का पानी ठंडा होता है। तो देखिए, जल का जैसा शब्द है नीर, वारी और जीवन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रेखांकित शब्दों के अर्थ जैसा शब्द वाक्य से छाँट कर लिख सकते हैं। अब है देखिए, जोड़ी बनाइए। देखिए, हम यहाँ पर इसे पानी, जल का यहाँ देखिए पानी है। इसके बाद सूर्य का यहाँ पर्यायवाची रवि है, ये भी बता सकते हैं। धरती का पर्यायवाची है देखिए पृथ्वी। तो इस प्रकार से हम वाक्य से ही इनका पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं। अब देखिए, जोड़ी बनाइए। यहाँ देखिए, ये फल है, इसके बाद ये जड़ है और यहाँ हम लिख भी सकते हैं। इसके बाद ये पत्ती, ये तना और ये फूल है। तो इस प्रकार से हम पौधों के जो विभिन्न भाग हैं उनका हम यहाँ सही जोड़ी के माध्यम से मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला दिया है धारा प्रवाह पठन में पढ़िए। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव भी भाग जाएंगे। तो मौखिक प्रश्न में आप मच्छर भगाने के लिए क्या उपाय करते हैं? तो हम मच्छर भगाने के लिए घरों में धुआं करते हैं और गोबर के कंडे जलाते हैं इत्यादि। हम जो भी उपाय करते हैं उसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, लिखित प्रश्न में खालिस्तान भरिए। छोटे छोटे खालिस्तान भी भाग जाएंगे तो जीव जंतु, और मच्छर आपको खालिस्तान करने लगे परेशान। इसके बाद देखिए, स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन दिया है, सूचना दी गई है। देखिए, यहाँ चित्र दिया गया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता होगी। देखिए, यहाँ प्रश्न दिया गया है, पोस्टर को आप देख सकते हैं। उसके आधार पर प्रश्नों के आंसर आप बता सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निबंध लेखन का विषय क्या है? पेड़ और हम। इस प्रकार से हम यहाँ पर पोस्टर को देखकर प्रश्नों के आंसर भी हम बता सकते हैं। इसके बाद है श्रुत लेखन में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्य को आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से सप्ताह 7 के दिवस 3 और 4 के अंतर्गत दी गई संपूर्ण गतिविधियों को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इन वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।